शरीरायासजननं कर्म व्यायामसंगितं तत् कृत्वा तु सुखं देहं बिंबृध्नीयात् समन्ततः। प्रिय छात्रों, संस्कृत सुरभि में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं शेमुषी भाग दो का तीसरा पाठ व्यायामः सर्वदा पथ्यः, अर्थात व्यायाम जो है सर्वदा माने हमेशा, पथ्य मतलब हितकर होता है। और इसके जो लेखक हैं, जो रचयिता हैं, वो हैं बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य सुश्रुत। तो उन्होंने अपने गुरु वासुदेव जी से जो आयुर्वेद का ज्ञान वाराणसी में प्राप्त किया था, उसी को कलमबद्ध किया और उस जिसको कलमबद्ध किया उस पुस्तक का नाम रखा उन्होंने सुश्रुत संहिता। तो उसी सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से यह पाठ जो है यहाँ पर लिया गया है। तो इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की सबसे पहले जो है परिभाषा बताई है और उसके बाद के सभी श्लोकों में व्यायाम से होने वाले लाभों के बारे में चर्चा की है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको, है ना। पहला श्लोक है अभी जो मैंने गाया था कि शरीरायास जननम, शरीर के आयास माने परिश्रम से, जननम माने उत्पन्न, शरीर के परिश्रम से, शरीर के किसी भी प्रकार के परिश्रम और प्रयत्न से जो जननम माने जो उत्पन्न होने वाला जो कर्म है, जो कार्य है, उसी को जो क्रिया है उसको व्यायाम संगितम, उसे व्यायाम की संज्ञा दी गई है, अर्थात उसे व्यायाम कहा गया है। और आगे कहते हैं कि ये तत्कृत्वा, उसको करके, कैसे करके, सुखम, उसको इतना कठिन और जो कहते हैं ना कि अपनी क्षमता से अधिक बल लगाकर या जो है प्रतिकूल वातावरण में, प्रतिकूल स्थान पर, है ना, वातावरण और प्रतिकूल वातावरण, प्रतिकूल स्थान पर, है ना, उसको नहीं करना चाहिए। और जो है इतना अधिक भी नहीं करना चाहिए जो शरीर की क्षमता से बाहर हो। तो इसीलिए ये कहा है कि तत् सुखम कृत्वा, उसको सुखपूर्वक करके, जितना वो आपसे आराम से हो जाए इतना करके, देह को समन्ततः माने चारों ओर से, बिंबृध्नीया, चारों ओर से शरीर की मालिश करनी चाहिए। एक तो ये परिभाषा जो है, सबसे पहले ये परिभाषा दी है कि शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगितम। कोई पूछे व्यायाम किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगितम, शरीर के कठिन या मतलब शरीर के परिश्रम से उत्पन्न जो कर्म है उसी को व्यायाम कहा गया है। अब आगे के जो श्लोक हैं इनमें व्यायाम से उत्पन्न जो लाभ हैं, व्यायाम से उत्पन्न जो आपको लाभ होते हैं, उसकी चर्चा की गई है। तो कहते हैं शरीरोपचय कांति गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम् अनालस्यम स्थिरत्वं लाघवं मृजा। कहते हैं शरीरोपचय, शरीर की जो है उपचय मतलब वृद्धि होती है ना। कोई बहुत दुबला पतला है तो हृष्ट पुष्ट हो जाएगा, कोई बहुत स्थूल है तो वो जो है मतलब वो सुडौल हो जाएगा। तो शरीर की वृद्धि होती है, कांति माने शरीर की आभा बढ़ती है, गात्राणाम सुविभक्तता माने शरीर के जो अंग हैं वो सुडौल होते हैं, सुडौल होने की वजह से वे सुंदर लगते हैं। और क्या, दीप्त अग्नित्वम, और जो अग्नित जो है हमारे आमाशय में जो हमारी जठराग्नि है वो प्रदीप्त हो जाती है, वो तेज होती है, तो भूख अच्छी लगती है ना। और क्या होता है, दीप्त अग्नित्वम प्लस अनालस्यम, और आलस्य दूर भागता है। आलस्य शरीर को जो घेरे रहता है, जिस आलस्य को शरीर में स्थित शत्रु कहा गया है, तो वो शत्रु जो है दूर भाग जाता है।
और क्या होता है, स्थिरत्वम, और शरीर में स्थिरता मतलब सुदृढ़ता बनती है। लाघवम माने हल्का भी महसूस होता है ना, शरीर हल्का महसूस होता है, भारी भारी और गिरा गिरा सा नहीं रहता। और मृजा, मृजा का अर्थ है अंदर के जो है गंदगी भी बाहर निकलती है पसीने के रास्ते, है ना, स्वच्छता आती है। मृजा का अर्थ है स्वच्छता आती है। तो शरीर की वृद्धि होती है, का आभा बढ़ती है, शरीर के अंगों की जो है का सौष्ठव बढ़ता है, मतलब उनकी सुंदरता बढ़ती है। आमाशय की जो अग्नि है वो प्रज्वलित होती है, और आलस्य जो है दूर भागता है। शरीर जो है सुदृढ़ या स्थिर रहता है, हल्कापन महसूस होता है, और मृजा माने स्वच्छता होती है, शरीर की सफाई होती है। तो इतने सारे लाभ हैं, और इतना ही नहीं, अभी तो आगे बहुत सारे लाभ बताएंगे। देखिए, श्रम क्लम पिपासो शीतादीनं सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमं व्यायामाद् उपजायते। कहते हैं व्यायामात् उपजायते, व्यायाम से उपजायते उत्पन्न होता है। क्या क्या उत्पन्न होता है व्यायाम से, अब गिनवा रहे हैं। कहते हैं श्रम माने परिश्रम, और क्लम माने थकान। परिश्रम से उत्पन्न जो थकान है उसको पिपासा प्लस उष्ण, मतलब पिपासा माने प्यास, और उष्ण का मतलब उष्णता से है, उष्णता मतलब गर्मी, शीत माने ठंड, आदि नाम, और इसी प्रकार के अन्य भी कष्टों को, सहिष्णुता कष्टों को सहने की क्षमता, सहिष्णुता माने सहने की का सामर्थ्य, है ना, सामर्थ्य। और परमम आरोग्यम च अपि, और परम आरोग्य, आरोग्य मतलब स्थिर आरोग्य, मतलब मनुष्य जो है लंबे समय तक निरोगी रहता है, इसको कहा है परमम आरोग्यम च अपि, और परम आरोग्य भी। तो क्या क्या व्यायाम से उत्पन्न होता है एक बार और देखिए। व्यायामात्, व्यायाम से, श्रम माने परिश्रम से उत्पन्न, क्लम माने थकान, पिपासा उष्ण माने प्यास, पिपासा माने प्यास, उष्ण माने गर्मी, शीत माने ठंड, है ना, आदि नाम, और इसी प्रकार के अन्य कष्टों को सहिष्णुता सहने का सामर्थ्य। और परमम आरोग्यम च, और परम आरोग्य जो है उपजायते उत्पन्न होता है। तो इतना सारा लाभ है। अब अगले श्लोक में भी देखिए और क्या होता है व्यायाम से। कहते हैं न चास्ति सदृशम तेन किंचित शौथल्यापकर्षणम न च व्यायामिनं मर्त्य मर्दयन्त्यर यो बलात्। न चास्ति सदृशं तेन किंचित स्थौल्योपकर्षणं न च व्यायामिनं मर्त्यम अर्दयन्तर यो बलात्। इसमें ये कहा गया है कि न चास्ति सदृशम तेना, सदृशम तेना उसके समान, किसके समान, व्यायामेन सदृशम, व्यायाम के समान, न च अस्ति, और उस व्यायाम के समान, न किंचित अस्ति, ऐसा कुछ नहीं है, व्यायाम के समान कोई दूसरी चीज़ ही नहीं है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। किस लिए, स्थौल्य माने स्थूलता, स्थूलता माने भारीपन, शरीर मतलब मोटापा को, अपकर्षणम दूर करने का, मतलब मोटापा को दूर करने का, तेन सदृशम मतलब उस व्यायाम के समान, न किंचित कुछ भी नहीं है, क्या कुछ भी नहीं है जो उस किसी की मोटापे को अपकर्षण कर सके, दूर कर सके। और क्या, और कहते हैं कि, और आगे भी बताते हैं, नो च व्यायामिनं मर्त्यम, व्यायामिनं मर्त्यम माने व्यायाम करने वाला, मर्त्य मतलब मनुष्य, मर्त्यम मतलब मरण धर्मा, जो प्राणी मतलब एक प्रकार से, लेकिन बाकी प्राणी तो अपने अपने तरीके से व्यायाम कर लेते हैं। जैसे चिड़िया जो है उड़ उड़ के, बच्चे जो हैं छोटे बच्चे जो बिस्तर में पड़े हैं वो हाथ पैर फेंक फेंक के, है ना, अपना जो है हाथ पैर चलाते रहते हैं। और जो है कुत्ते, पशु और दूसरे पशु जो है वैसे ही भागते रहते हैं। तो इस प्रकार से उनका व्यायाम हो जाता है।
तो इस मनुष्य के लिए यह है खास तौर से व्यायाम शब्द का प्रयोग किया गया है। व्यायामिनम मर्त्यम माने व्यायाम करने वाले मनुष्य को, ये देखिए दो तीन शब्द हैं, मर्त्यम और दयंती अरयः। अरयः माने शत्रु, बला शत्रु जो हैं, व्यायामिनम मर्त्यम व्यायाम करने वाले मनुष्य को, बलात् बलपूर्वक न और दयंती कुचल नहीं सकते। मतलब शत्रु किसी भी प्रकार व्यायाम करने वाले मनुष्य को, अरयः माने शत्रु, बलात् माने बलपूर्वक, न और दयंती कुचल नहीं सकते, उसको दबा नहीं सकते, हरा नहीं सकते किसी भी प्रकार से। तो इस प्रकार से ये भी श्लोक हो गया। अब आगे चलते हैं। देखिए लिखा है, न चैनं सहसाक्रम्य जरासमधिरोहति, न चैनं सहसाक्रम्य जरासमधिरोहति, स्त्री भवति मांसं च व्यायामाभिरतस्य च। इसमें ये कहा गया है कि व्यायामाभिरत मतलब व्यायाम में जो अभिरत अर्थात संलग्न है, ऐसे व्यक्ति की जरा माने बुढ़ापा जो है, सहसा माने अचानक, आक्रम्य उस पर आक्रमण करके, न समधिरोहति उस पर चढ़ नहीं जाती। मतलब व्यायाम में लगे हुए मनुष्य की, व्यायाम अभिरतस्य व्यायाम में लगे हुए मनुष्य के ऊपर जरा माने उसकी जो बुढ़ापा है वो अचानक से उसके ऊपर आक्रमण करके उस पर हावी नहीं हो जाता, उस पर चढ़ नहीं बैठता। मतलब मनुष्य जो है मतलब एकदम से बूढ़ा हो गया, ऐसा नहीं प्रतीत होता है। और क्या होता है, और क्या लाभ है, स्थिरी भवति मांसम च, और मांस जो है, शरीर की जो मांसपेशियां हैं वो स्थिरी भवति मतलब सॉलिड हो जाती है ना, सुदृढ़ हो जाती है। तो ये लाभ है व्यायाम का। और देखिए आगे और बताते हैं और क्या लाभ है। व्यायामस्विन्न गात्रस्य सद्भ्याम् उदवर्तितस्य च व्याधयो नोपसरपन्ति वैनतेयमिवोरगा वयोरूपगुणैर्हीनम् अपि स्फुर्यात् सुदर्शनम्। और देखिए कितने सारे लाभ हैं। कहते हैं कि व्यायामस्विन्न गात्रस्य, व्यायाम से, स्विन्न माने व्यायाम से जो उत्पन्न पसीने से, जिसका शरीर जो है लथपथ है, व्यायाम से उत्पन्न पसीने से भीगे हुए शरीर वाले, और पदभ्याम उदवर्तितस्य, पदभ्याम दोनों पैरों को, उदवर्तितः माने ऊपर उठाने वाले, मतलब ये जो व्यायाम का प्रकार है उसकी ओर इशारा करते हैं कि दोनों पैरों को ऊपर उठाने वाले मनुष्य के पास व्याधय माने बीमारियां, रोग, न उपसरपंती, उनके पास रोग जो है, न उप माने समीप में, सरपंती नहीं पहुंचती, नहीं जा सकती, है ना। जो व्यायाम से उत्पन्न पसीने से गीले शरीर वाला और दोनों पैरों को ऊपर उठाने वाला जो मनुष्य है, उसके पास व्याधयः न उपसरपंती, उसके पास बीमारियां ठीक उसी प्रकार से नहीं जाती हैं, उसके समीप नहीं पहुंचती हैं, जैसे वैनतेयम इव उर्गाः, वैनतेयम जैसे वैनतेय के मतलब गरुण के पास, उर्गाः इव सर्पों के समान। जैसे वैनतेय किसको कहते हैं, विनता के जो पुत्र थे वो गरुण थे, और जो उनकी विमाता थी कद्रु, उनके पुत्र जो थे उरग माने सांप थे। तो वैनतेय बहुत ही मतलब बलिष्ठ थे, बहुत ही बलशाली शक्तिशाली थे, इसलिए उनसे ये जो उरग थे ना, जो सर्प थे, वो डरते थे। तो जिस प्रकार से सर्प उस वैनतेय अर्थात गरुण के पास नहीं जाते थे, उसी प्रकार से व्यायाम से उत्पन्न पसीने से लथपथ शरीर वाले और दोनों पैरों को ऊपर करने वाले मनुष्य के पास बीमारियां नहीं जाती।
और क्या होता है, वयो रूप गुणहीनम अपि कुर्यात् सुदर्शनम। वय माने अवस्था, रूप माने सौंदर्य, और गुण से हीन मनुष्य को भी सुदर्शनम कुर्यात्, व्यायाम जो है सुदर्शन अर्थात देखने योग्य कर देता है। मतलब जिसकी अवस्था मतलब भी ज़्यादा हो गई है, रूप नहीं है, ज़्यादा सुंदर नहीं है और गुणों से भी रहित है, ऐसे मनुष्य को भी वह व्यायाम जो है सुदर्शनम कुर्यात्, सुदर्शन का अर्थ है देखने योग्य, है ना, कर देता है। तो इतने सारे लाभ हैं व्यायाम से। देखिए अब आगे कहते हैं, व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धम अपि भोजनम विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। जैसे आज का समय है ना, सब बच्चे जो उल्टा सीधा और कच्चा पक्का सब खा रहे हैं बाहर में, तो लेकिन जो व्यायामम कुर्वतः, जो व्यायाम करता हुआ जो मनुष्य है, और वो भी यानी कि कभी कर लिया और कभी नहीं, मेरी तरह नहीं, व्यायामम कुर्वतो नित्यम, नित्यम व्यायामम कुर्वतः, नित्य प्रति माने हर रोज नियम से व्यायाम करने वाले मनुष्य को विरुद्धम अपि भोजनम, विरुद्ध माने देश काल और वातावरण के विरुद्ध के प्रतिकूल, देश माने स्थान, काल माने समय और वातावरण के खिलाफ या विरुद्ध भोजन भी। जैसे रात को दही नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर व्यायामशील मनुष्य वो खा लेगा तो उसको कुछ नहीं होगा, वो पचा लेगा, है ना। तो वो काल के विरुद्ध हो गया, है ना। देश काल और वातावरण के विरुद्ध भोजन भी। और कैसा भोजन, विदग्धम माने अच्छी तरह पका हुआ, अविदग्धम अच्छी तरह नहीं पका हुआ अर्थात थोड़ा कच्चा, ऐसा पका अधपका भोजन भी कहना चाहते हैं, पका और अधपका भोजन भी निर्दोषम परिपच्यते, मतलब दोष रहित होकर परिपच्यते, सही से पच जाता है। तो विरुद्ध भोजन, पका अधपका भोजन भी व्यायाम करने वाले मनुष्य को पच जाता है, वो उसको पचा लेता है। और अब आगे देखिए, कहते हैं व्यायामो हि सदा पथ्यो बलिनां स्निग्धभोजिनां स च शीते वसंते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः। कहा गया कि व्यायामो ही सदा पथ्य, किसके लिए, व्यायाम जो है सदा ही अनुकूल चीज़ है, व्यायाम सदा ही बढ़िया सुंदर चीज़ है, अनुकूल चीज़ है। पथ्य मतलब जिसका अनुसरण करने योग्य। किसके लिए, विशेष रूप से बलिनाम बलशाली लोगों के लिए, और स्निग्ध भोजनाम जो चिकनाई युक्त भोजन करते हैं, ज़्यादा घी तेल आदि खाते हैं, ऐसे लोगों और जो बलिनाम बलशाली लोग हैं उनके लिए तो व्यायाम हमेशा ही जो है उनके अनुकूल है, मतलब उन्हें तो अवश्य ही करना चाहिए। और शीते और वसंते च, शीत ऋतु और वसंत ऋतु में तो तेषा माने उन बली लोगों के लिए तो व्यायाम जो है पथ्यतम सबसे अधिक अनुकूल, स्मृता का अर्थ है कहा गया है। सर्वेषु ऋतुषु अहरह, सभी ऋतुओं में, सर्वेषु ऋतुषु अहरह माने सर्वेषु माने सभी, ऋतुषु माने ऋतुओं में। कितनी ऋतु है हमारे यहाँ, 6 ऋतु हैं, तो सभी 6 ऋतुओं में अहरह माने प्रतिदिन, ये इसका अर्थ है। पुंभी माने पुरुषों के द्वारा, पुरुषों के द्वारा का मतलब ये नहीं है कि महिलाओं के द्वारा नहीं, महिलाओं को भी आवश्यकता है व्यायाम की। पुंभी का अर्थ है यहाँ मनुष्य मात्र को, है ना, मनुष्यों के द्वारा। कैसे मनुष्यों के द्वारा, पुंभी आत्महितैषिभी, जो अपना हित चाहते हैं, अपना हित चाहने वाले पुरुषों के द्वारा, सर्वेषु ऋतुषु सभी ऋतुओं में, अहरह मतलब प्रतिदिन क्या करना चाहिए, बलस्यार्धेन व्यायामो कर्तव्य, अपने आधे बल से व्यायाम कर्तव्य करना चाहिए। अपने अर्धेन बलेन, बलस्य अर्धेन अर्थात अपने आधे बल से व्यायाम कर्तव्य, व्यायाम करना चाहिए। हन्यतो अन्यथा, नहीं तो
जो है उल्टा सीधा अगर व्यायाम करें बिना मतलब हिसाब के, तो यह मनुष्य को नुकसान भी पहुंचाता है। अन्यथा जो है विपरीत तरीके से किया हुआ जो या ना करने से या गलत तरीके से करने से यही व्यायाम जो है अन्यतः मतलब मार देता है, मतलब उसको गलत तरीके से नहीं करना है, ये मतलब है। हाँ, नहीं तो अन्यथा वह मार भी देता है, मार डालता है, अर्थात हानि भी पहुंचाता है। ठीक है, अब है आगे। हृदय स्थान स्थितो वायु यदा वक्त्रं प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जन्तोः तद बलार्धस्य लक्षणम। अभी देखिए, इसके पहले श्लोक में अपने पढ़ा यहाँ कि अपने आधे बल से, तो अब इसकी क्या परिभाषा है कि आधा बल कितना होता है, तो वही बात आपको इस श्लोक में बतलाया जा रहा है कि आधा बल किसको कहते हैं। हृदय स्थान स्थितो वायुर्यदा वक्त्रं प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जन्तु तद बलार्धस्य लक्षणम। अब हमने देखिए पहले श्लोक में पढ़ा कि आधे बल से व्यायाम जो है करना चाहिए, बलस्यार्धेन व्यायामो कर्तव्य। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि तो आधा बल होता क्या है ना, सामान्य सा प्रश्न उठता है ना। तो इस श्लोक में ये बताएंगे कि आधा बल किसको कहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि जंतु हो मने प्राणी के व्यायामम कुर्वतो व्यायाम करते हुए या व्यायाम करते हुए जंतु मने प्राणी के हृदय स्थान स्थित, हृदय स्थान में स्थित वायु मने हवा, यद मने जब, वक्त्रम प्रपद्यते मुख तक आ जाती है। हृदय में स्थित, फेफड़े में स्थित वायु व्यायाम करने वाले मनुष्य की जब हृदय से उठकर, फेफड़े से उठकर उसके मुख तक पहुंच जाती है तो वो तद मने उसको बलार्धस्य लक्षणम, तो वह ही आधे बल का लक्षण है। मतलब आधा बल, आदमी ने अपना आधा बल लगा दिया और अपने आधे बल से ही व्यायाम करना चाहिए। यही व्यायाम का नियम है, सूत्र है ना। तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि व्यायाम करते हुए मनुष्य के हृदय में, हृदय स्थान में अर्थात फेफड़े में स्थित वायु जब वक्त्रम प्रपद्यते उसके मुख तक पहुँचती है, तद तो है ना बलार्धस्य लक्षणम, तो यही उसके आधे बल का लक्षण है और इतने ही आधे बल से व्यायाम करना चाहिए। अब अंतिम है ये श्लोक। अब कह रहे हैं कि व्यायाम करने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। हर चीज़ के नियम होते हैं, तो यहाँ भी बता रहे हैं वयो बल शरीराणि देश कालाशनानि च समीक्ष्य कुर्यात् व्यायामम अन्यथा रोगम आपनुयात्। कहते हैं कि वय माने अवस्था, व्यायाम करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए मनुष्य को, अपनी वय माने अवस्था की कि उसकी उम्र कितनी है, उसके शरीर में बल कितना है ना, अवस्था का, बल का, है ना, शरीराणी अपने शरीर के बल का और उसके अपने शरीर की अवस्था। ठीक है, देश माने स्थान कैसा है, गर्मी है, सर्दी है, कैसे स्थान पर हैं, और काल माने समय, और अशनानी और अपने उसके जो अशन हैं, जो भोजन हैं, जो उसके खाने पीने का जो ढंग है ना, या क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इन सब बातों का भी ध्यान रख के, इन सब बातों की समीक्षा करके है ना व्यायामम कुर्यात् व्यायाम करना चाहिए। अन्यथा नहीं तो रोगम आपनुयात्, नहीं तो वह रोग को प्राप्त करता है, नहीं तो उसे रोग या व्याधि पकड़ सकती है। तो इस प्रकार से बच्चों यह पाठ समाप्त हुआ और पाठ के शब्दार्थ जो हैं आपके यहाँ पे दिए हुए ही हैं, आपको पता ही है। अभ्यास का वीडियो मैं आपको बोर्ड पे जो है बोर्ड पे हल करके आपको मैं जो है
उपलब्ध कराऊंगी, उसको ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। और आप जो है 9th और 10th वाले बच्चे जो है मेरे वीडियो को और वैसे मैं 6 to 10th तक का बना रही हूँ फ़िलहाल मैं वीडियो। 10th वाले बच्चे मेरे वीडियो को बहुत पसंद कर रहे हैं, उनका जब कम समय में ज़्यादा आ रहा है मेरे पास, तो मैं थोड़ा उत्साहित हूँ। और आप लोग भी मेरे चैनल को जो है अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और